डियर स्टूडेंट्स, हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 7 के मजीद एक लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपको यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करवा रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। होप सो आपने पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, तो आपको इन्हें मजीद समझ आती जाएगी। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में लिखा है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। आपने क्या करना है, 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट जो है प्रोपोर्शन का वो क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन, और फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट आपका कहलाएगा एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। तो आज हमने फाइंड करना है सेकंड और थर्ड एलिमेंट। अब हमें क्या सेकंड और थर्ड एलिमेंट दोनों डिफरेंट हमें सिलेक्ट करने हैं या दोनों ही सेम होने चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है आप उसको लेट कर लेते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो किसी एक वेरिएबल के इक्वल है। लेट मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x, ठीक है। क्योंकि सेकेंड और थर्ड दोनों को ही मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है, इसलिए हमें दो वेरिएबल्स को लेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं स्टार्ट से ही कि सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या है, मीन प्रोपोर्शन। तो उन दोनों के लिए एक ही वेरिएबल हम लेट करेंगे। अब आपने वही उसी तरह से सिनेरियो, फर्स्ट एलिमेंट 4 है, अब मीन जो है वो सेकंड और थर्ड आ रहा था, तो सेकंड की जगह भी आप x लिख देंगे प्रोपोर्शन, और थर्ड की जगह भी आप x लिख देंगे, क्योंकि हमने मीन को x की लेट किया है। और फोर्थ आपका है 16, फोर्थ एलिमेंट आपका है 16। उसी तरह से सेकंड और थर्ड मीन है, फर्स्ट और फोर्थ 16, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन वैल्यूज कौन सी है, x और x, यानी कि x को मल्टीप्लाई करें x से इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें 16, यानी कि 16 को एक्सट्रीम वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब x की पावर 1 हमने अगर पढ़ा हो कि जब भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अब x एक वेरिएबल है, x को x से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 16 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या आता है, 4 6 is 24, 4 यहाँ 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 4, 4 में 2 ऐड किया आपने तो 6, 64 आ गया आपके पास। अब देखिए अभी भी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें चाहिए x की वैल्यू और यहाँ पे आ रही है x स्क्वायर की वैल्यू। x स्क्वायर की वैल्यू है 64, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से होगी, अगर आपने रूल पढ़ा हो, एक मैथमेटिक्स में जब भी किसी स्क्वायर को खत्म करना होता है तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं, ठीक है। हर चीज का कुछ ना कुछ ऑपोजिट वे होता है जो इसको रिमूव करता है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। x स्क्वायर का भी आपने स्क्वायर रूट लिया, 64 का भी आपने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। रूल है कि जो स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अभी आप इतना ही समझे। अब 64 का स्क्वायर रूट किस तरह से लेंगे, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, 64 का आप एलसीएम लें, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। कितनी टाइम 6 टाइम 2 है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 5 और 6। अब इसके ऊपर ये लगा दें, 64 की जगह मैंने ये लिख दिया जिससे मैंने उसका एलसीएम लिया। अब इसकी पेयरिंग करनी है, ये 2 टाइम 2 मिलकर 2 स्क्वायर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 2 स्क्वायर। अब इन सबके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट जैसे कि अभी हमने पहले x स्क्वायर के साथ किया,
कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि मीन वैल्यू क्या है 8। एंड पे आप लिख सकते हैं सो द मीन वैल्यू इज 8। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।